इस लेक्चर में हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछला लेक्चर में हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड्स तो नेम है और ये सिंपल डिवाइड रूल है, सिंपल डिवीजन रूल। ये 9 को 2 से डिवाइड करो तो ये 4 और ये 8, ये 1 होता है। लेकिन एल्गोरिदम में क्या होता है? एल्गोरिदम जो होता है, एल्गोरिदम ये हम लोग को किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है, उसी को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। क्या लिखेंगे? इट गिव्स द वेल डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व द एनी प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को जो वेल डिफाइंड स्टेप देता है वही हम लोग को क्या आता है? एल्गोरिदम उसको कहा जाता है। इसका मीनिंग ये है कि इस टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे उसको कैसे सॉल्व करना है वो पहले से स्टेप हम लोग के पास डिफाइंड होगा। तो यूक्लिड डिवीजन इसका इस्तेमाल इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट HCF of 2 पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग 2 पॉजिटिव इंटीजर का HCF क्या होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ रहता है कि फाइंड HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे अभी सिर्फ हम लोग जानते हैं कि HCF मीन्स क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इट मीन्स क्या है कि जो हम लोग 2 नंबर हम लोग के पास होगा और उस दोनों नंबर का जब हम लोग HCF निकालेंगे, इसका मीन्स ये है कि वो हम लोग सबसे उन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। यानी कि दोनों नंबर में क्या होगा, जो हाईएस्ट फैक्टर निकालेंगे हम लोग को निकालना। जैसे सपोज करो कि A और B 2 नंबर है हम लोग का और उसका HCF हम लोग निकालते हैं तो C नहीं होता है। अगर HCF A और B का अगर HCF C होता है तो इसका मीन्स ये है कि A और B का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो C है। और इसका मीनिंग क्या है कि ये जो C होगा वो A को भी डिवाइड कर देगा और B को भी डिवाइड करेगा। ये दोनों नंबर का क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इससे कोई बड़ा डिजिट नंबर होगा ही नहीं जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। इट मीन्स दैट in HCF it means that in HCF we find the highest number which divide the given number। अगर हम लोग क्या कर रहा है कि A और B का अगर क्वेश्चंस का डिमांड है कि A और B का HCF निकाल रहे हैं, या ऐसे बोले कि इसका मीन्स ये है कि वो हम लोग हाईएस्ट नंबर निकालते हैं जो A को भी डिवाइड करेगा और B को भी डिवाइड कर देगा। तो HCF का मीनिंग ये होता है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के में हम लोग पढ़े अभी कि ये हम लोग को एक वेल डिफाइंड स्टेप्स देता है जिसके हेल्प से हम लोग 2 नंबर का HCF कैलकुलेट करते हैं। तो वो स्टेप क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। स्टेप्स टू फाइंड HCF of 2 numbers। स्टेप्स टू फाइंड HCF 2 नंबर।
कि सपोज करते हैं हम लोग, सपोज ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर प्लस भी, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से। तो हम लोग स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर ए एंड बी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ए और बी के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या पढ़ें, ए इज को हम लोग बी से ए को डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे कोसेंट क्यू आ रहा है और ये बी क्यू, ये रिमाइंडर सपोज करो आर होता है। तो क्या होगा, इसका सपोज करते हैं कि कोसेंट क्यू है एंड इसका रिमाइंडर सपोज करते हैं कि आर आ रहा है, हम लोग का रिमाइंडर आ रहा था। देन ए इज इक्वल टू क्या हो, बी क्यू प्लस आर। स्टेप फर्स्ट लेते हैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या ध्यान देते हैं, स्टेप 2 कि इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r का वैल्यू ये 0 आ जाता है तो a की इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। देन HCF जो होगा वो हम लोग को a और b का वो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का b हो जाएगा जो डिवीज़र होगा। HCF जब कैलकुलेट करते समय इस बात पर ध्यान रखा जाता है, जो हम लोग इसी तरह फिर सेकेंड स्टेप अप्लाई करेंगे, जो लास्ट डिवीज़र होता है वो हम लोग का HCF होता है। यहाँ देखें, अब देखिए, इफ r इज नॉट इक्वल टू 0, अगर r का वैल्यू 0 नहीं होगा तो यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं कि ये r जो होगा वो b से छोटा होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यही ना स्टेटमेंट था कि r होगा 0 के इक्वल होगा या b से स्मॉलर होगा। तो अगर r का वैल्यू 0 हो जाएगा तो हम लोग का जो डिवीज़र कौन है, b है, वो हम लोग का HCF हो जाएगा। अगर r का वैल्यू 0 नहीं होगा तब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे r और b के लिए। तो ये समझते हैं हम लोग, अगर ये क्या हो जाएगा, इसका कोसेंट b, इसका कोसेंट मान लेते हैं Q1 है और ये क्या हो जाएगा RB, Q1R। तो इसका सपोज करते हैं रिमाइंडर R1 आता है। तो इफ देन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर किसके लिए, B एंड R के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, B एंड R के लिए। तो लेट इसका कोसेंट जो आ रहा है, कोसेंट इसका Q1 आ रहा है एंड इसका हम लोग रिमाइंडर जो है वो R1 लेते हैं। तो सिमिलरली देन अगेन स्टेप थर्ड देखो, इफ R1 इज इक्वल टू 0, इफ R1 का वैल्यू 0 हो जाता है, इफ R1 इज इक्वल टू 0 देन HCF जो होगा A और B का, जो लास्ट डिवीजर कौन है, ये R हो जाएगा। इफ R1 इज नॉट इक्वल टू 0 देन अप्लाई करेंगे, अप्लाई सेम प्रोसेस टिल
तब तक द रिमाइंडर बिकम्स 0। तो ये सिमिलरली तब तक हम लोग आगे चल करके यूक्लिड डिवीज़न लेमा के लिए रिमाइंडर और डिवीज़र के लास्ट डिवीज़र के लिए यूज़ करते रहेंगे, तब जब तक रिमाइंडर का वैल्यू 0 नहीं आ जाए। एंड द लास्ट डिवीज़र इज आवर रिक्वायर्ड HCF। और जो लास्ट डिवीज़र जो होगा वो हम लोग का जो HCF 2 नंबर का चाहिए वो होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि फाइंड HCF ऑफ क्वेश्चन क्या है 4052 एंड 12576 by using Euclid's division algorithm। ठीक है, चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। क्लियरली देखो, हम लोग को ए और बी जो ग्रेटर नंबर होता है उसको ए सपोज करते हैं और जो छोटा होता है वो बी। क्लियरली यहाँ देखो 5,125,7,6 इज ग्रेटर देन 4052। तो देखो बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का इस यूज़ करेंगे और जो लास्ट डिवीज़र होगा वो हम लोग का रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा। तो डिवाइड करते हैं 4052, थोड़ा ज़्यादा स्टेप चाहिए होगा, यहाँ से करते हैं 4052 और 12576 डिवाइड करते हैं। ये हम लोग का कितना होगा 3, देखते हैं 6 और ये 15 और ये 1 और ये 12, 0 2 4। अब रिमाइंडर तो हम लोग का 0 नहीं है, तो अब हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा रिमाइंडर और ये डिवीज़र के लिए हम यूज़ करेंगे 04052। ये क्लियरली दिख रहा है हम लोग को 9 0 18 और 36 और 37 2 और 7 और ये 2। फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तब इसके लिए यूज़ करो 420। ये 1, ये 272, ये हम लोग का फिर 8 4 और ये 148, ये 272, ये 1148 4, ये कितना हो जाएगा 6 2 148, कितना से कर दे 4 टाइम्स में, कितना से कर दिया जाइए 5 20 10 12, ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, नहीं 26 टाइम्स में जाएगा ये 24 और 12 2 14 144, ये हो जाएगा हम लोग का 4 और ये 24, ये 6, ये 24। तो हम लोग का जो लास्ट डिवीज़र क्या है 4 है, तो इसे क्लियरली HCF किसका 4052 और 12576 क्या कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा हम लोग का। जो हम लोग का लास्ट डिवीज़र होता है ना वो हम लोग का HCF होता है। लेकिन एक बात और हम लोग ध्यान देते हैं
कि जिस जिस स्टेप पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हुआ है ना, उन सब नंबर का भी HCF सेम होगा। जैसे कि एग्जांपल तौर पे लें, HCF हम लोग अगर लेते हैं, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लो 424, या इससे ऊपर एक स्टेप लो, HCF ऑफ 24148, या इसका HCF हम लोग लेते हैं ये कौन सा 148272 इक्वल HCF इक्वल टू HCF, इसके ठीक ऊपर स्टेप लेते हैं हम लोग 272,420 इज इक्वल टू, इसके ठीक ऊपर स्टेप लेते हैं HCF ऑफ 420,4052 इज इक्वल टू HCF ऑफ ये ठीक उसके ऊपर 4052,12576, सबका HCF 4 ही होगा। ठीक है, इट मीन्स डेट जिस जिस स्टेप पे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल यूज किए हैं, उन सभी स्टेप पे भी उन नंबर का भी HCF सेम ही होगा, 4 ही होगा। इट मीन्स डेट सब जगह पे अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग, इसके लिए भी अगर हम लोग HCF निकाले, या इट मीन्स डेट सबसे वो बड़ा डिजिट हाईएस्ट नंबर निकाले जो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो वो 4 ही होगा। यहाँ पे भी 4 ही होगा, यहाँ पे भी 4 ही होगा, यहाँ पे भी 4 ही होगा, और यहाँ पे भी 4 ही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फाइंड HCF ऑफ 135 और 125 by using HCF of 135 and 225 by using Euclid's division algorithm। सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो क्लियरली 225 is greater than 135 by using Euclid's division लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करो, ये क्या हो जाएगा 225 और ये 135, ये 135, ये 0 90, ये कैंसिल हो जाएगा 135, फिर इसके लिए ये 1, ये 90, ये 45, 90 2 40, 45 इंटू 2 90। तो यहाँ देखिए क्लियरली HCF ऑफ 135 और 225 इज 45। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी स्टेप्स पे हम लोग, इसका भी वही होगा, इनका भी वही होगा, और इसका भी HCF वही होगा, सबका HCF सेम होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सेम होगा। यानी कि अगर 45 से इस 135 को भी डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा, और 225 को भी डिवाइड होगा, ये 90 को भी डिवाइड होगा, 135 को भी डिवाइड करेगा, 45 को भी डिवाइड करेगा, और 90 को भी डिवाइड करेगा, सबको डिवाइड करेगा। यानी कि हाईएस्ट नंबर यही है 135/45 कितना हो जाएगा 3, ये 225/45 कितना 5, ये 5, ये सबको डिवाइड करेगा, गारंटी डिवाइड करेगा।